हमारे हिंदू धर्म में ऋषि मुनियों ने कई शास्त्र को लिखा है, जैसे वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि। और यह सब शास्त्र हमें हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाती हैं। अर्थात कि इन सब शास्त्रों के अध्ययन करने से हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो जाता है और हमें अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाने के लिए यह शास्त्र बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। इन ग्रंथों में लोगों के हित के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं। महाभारत नामक विशालकाय ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास जी द्वारा की गई है। इतिहासकार मानते हैं कि यह ग्रंथ पांचवा वेद है। भारत की सच्ची घटना एवं बृहद इतिहास होने के कारण इसका नाम महाभारत रखा गया है, ऐसा प्रतीत होता है। इस ग्रंथ में आपको इतिहास के साथ साथ धर्म, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, योग, नीति, सदाचार इन सभी विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। महाभारत के प्रथम पर्व यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि प्रथम अध्याय में यह उल्लेख किया गया है कि जिसके बारे में इन ग्रंथों में चर्चा नहीं मिलती, उनकी चर्चा और कहीं नहीं मिलती। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ऐसी नई घटना नहीं घट सकती जो कि महाभारत में नहीं घटी। यानी दुनिया में जितनी भी घटनाएं घटी हैं या घटने की संभावना है, वह कहीं न कहीं महाभारत में घट चुकी हैं। और आपको यह भी बता दें, श्रीमद् भागवत इस शास्त्र की देन है। इस ग्रंथ की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। किंतु एक बात तो निश्चित है, जिनके नसीब में इस ज्ञान का सुख लिखा है वही इस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। महाभारत में कुल 18 पर्व है, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुल 18 भाग हैं। इन 18 पर्व में 100 उप पर्व हैं। तो दोस्तों, हम आज से महाभारत ग्रंथ को आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत करेंगे। तो यह वीडियो महाभारत ग्रंथ का पहला वीडियो है। पहला पर्व आदि पर्व है, जिसमें पौराणिक उग्रश्रवा ऋषि ने कथा सुनाने का प्रारंभ किया। तो आइए इस कथा को हम आपको सुनाते हैं। सर्वप्रथम वह बताते हैं कि व्यास जी सर्वज्ञानी थे, सर्वशक्तिमान थे। वह अपने तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के बल से सब लोगों का हित हो ऐसा कोई ग्रंथ बनाना चाहते थे और अपने शिष्यों को पढ़ाना चाहते थे। स्वयं ब्रह्मा जी ने इनकी इस इच्छा शक्ति और संकल्प से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें गणेश जी का आवाहन करने का सुझाव दिया। इसके बाद व्यास जी गणेश जी का स्मरण करते हैं। स्मरण के बाद गणेश जी वहां उपस्थित हो जाते हैं। व्यास जी ने गणेश जी का पूजा करके उन्हें बैठाया और प्रार्थना किया। व्यास जी ने ऐसा बोला कि भगवान, हमने महाभारत ग्रंथ की मन ही मन रचना की है, परंतु उसे मैं लिख नहीं सकता, तो कृपया करके आप उसे लिखे। गणेश जी यह सुनकर व्यास जी से बोलते हैं, ठीक है, मैं आपके ग्रंथ को लिखता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। वह यह है कि मेरी कलम एक क्षण के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए, तभी मैं लिखने का काम करूंगा। इस बात को सुनकर व्यास जी ने भी सामने से एक प्रस्तावना रखा, वह यह कि आप कोई भी श्लोक बिना समझे नहीं लिखेंगे। गणेश जी तथास्तु करके लिखना स्वीकार कर लिए। इसके पश्चात गणेश जी ने लिखना प्रारंभ कर दिया और जब व्यास जी को विचार पूर्वक किसी भी श्लोक की रचना करनी पड़ती, तब वह ऐसे श्लोक की रचना कर देते जो श्लोक स्वयं गणेश जी को भी सोचने पर बाध्य कर देता था। और इस प्रकार से इस ग्रंथ की रचना हुई। महाभारत में प्रथम पर्व में पहला कथा कुछ इस प्रकार से है। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहा था। जन्मेजय के 3 भाई थे। पहला ऋतुसेन, दूसरा अग्रसेन और तीसरा भीमसेन। जब यह यज्ञ चल रहा था, तभी वहां एक कुत्ता आया। जन्मेजय के तीनों भाइयों ने मिलकर उस कुत्ते को बहुत बुरी तरीके से पीटा और वह कुत्ता रोते हुए अपने माँ के पास पहुंच गया। माँ ने अपने रोते हुए पुत्र को देखकर यह पूछा कि पुत्र, तुम्हें क्या हुआ है? तू क्यों रो रहा है? किसी ने तुझे मारा क्या? तब कुत्ते ने बोला, माँ, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। माँ ने बोला कि बेटा, तुमने वहां पर कोई न कोई गलती जरूर की होगी। पुत्र ने बोला, माँ,
मैंने वहां पर हवन में कुछ भी विघ्न नहीं डाला और न ही किसी वस्तु को चाटा। मेरे समझ से तो मैंने तो कोई भी अपराध नहीं किया। यह सुनकर माता बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वह जन्मेजय के यज्ञ में पहुंच जाती है और वो वहां पर क्रोध में आकर जन्मेजय के भाइयों से पूछती है कि आखिर मेरे पुत्र का अपराध क्या था। उसने तो यहाँ पर किसी भी वस्तु को नहीं चाटा और नहीं वह यहाँ पर कोई विघ्न डाला। उसे आखिर तुम लोगों ने मारा क्यों? जन्मेजय और उनके तीनों भाइयों ने इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। कुत्ते की माता ने कहा, तुमने बिना अपराध के मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारे ऊपर कुछ अचानक से ही कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी। ऐसा एक माँ का श्राप है। यह सुनकर जन्मेजय बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया और घबरा भी गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद वह हस्तिनापुर वापस आया और एक योग्य ज्ञानी पुरोहित को ढूंढने लगा जो इस अनिष्ट को टाल सके। एक दिन वह शिकार खेलने गए और जब वह शिकार खेल रहे थे तो वह खेलते खेलते एक ऐसे आश्रम में पहुंच गए जहां पर रुद्रश्रवा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम सोमश्रवा था। जन्मेजय ने उनके पुत्र को ही पुरोहित बनाने का निश्चय किया। जन्मेजय ने रुद्रश्रवा ऋषि को प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आपके पुत्र हमारे पुरोहित बने, यही हमारी इच्छा है। ऋषि ने कहा, मेरा तो पुत्र बहुत ज्यादा तपस्वी है, यह आपके सारे अनिष्ट को शांत कर सकता है। केवल और केवल महादेव के श्राप को मिटाने में इसकी महारत नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वह यह है कि कोई भी ब्राह्मण कुछ भी मांगे उसे यह अवश्य देगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने ऋषि की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और जन्मेजय ऋषि के पुत्र को लेकर हस्तिनापुर आ गए और अपने भाइयों से कहा, मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है और तुम लोग बिना कुछ विचार किए ही इनकी आज्ञा का पालन करोगे। तीनों भाइयों ने जन्मेजय की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। इसके बाद जन्मेजय ने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया।